नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी जिंदगी का मकसद था बहुत कुछ नहीं, सिर्फ कुछ खुशियां हासिल करना। पर ये ऐसी बात थी जिसके लिए वो हमेशा तरसती रही। जिंदगी के इम्तिहान इतने कड़े थे कि हर खुशी उसके लिए एक सपने जैसी थी। एक संघर्ष भरी जिंदगी कोई नहीं चाहता, पर अक्सर जिस चीज की हम उम्मीद नहीं करते वो ही हमारे दामन में आकर गिरती है। ये मेरा भी अनुभव रहा है। इस लड़की का नाम निकिता है, जो प्रयागराज के सिविल लाइंस की रहने वाली है, और उसके स्कूल का नाम ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल है। उसकी एक बहुत प्यारी दोस्त थी कोमल। दोनों पक्की वाली दोस्त थी। दोनों एक साथ घर से स्कूल जाती और स्कूल से घर वापस आती थी। दोनों के घर वालों को भी पता था वो दोनों एक दूसरे का साथ कितना पसंद करती हैं। निकिता के पापा पुलिस में वायरमैन की नौकरी करते थे। निकिता के घर में उसकी दादी, मम्मी पापा, उसके दो भाई और उसकी छोटी बहन रहते थे। दादी की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। निकिता के पापा खुशमिजाज इंसान थे, अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करते थे। दो बेटे होने के बाद निकिता की मम्मी को बेटी की चाह थी। उन्होंने बहुत सारे मन्नतें भी मांगी थी। निकिता की मम्मी भगवान शिव की परम भक्त थी। तभी निकिता का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद उसकी छोटी बहन का। पर निकिता जब 6 साल की थी तब निकिता की दादी का देहांत हो गया। इस बात का निकिता की मम्मी के ऊपर ऐसा असर हुआ कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। निकिता की फैमिली बिखरने लगी थी। छोटी सी उम्र में घर के कामकाज की जिम्मेदारी निकिता पर आ गई। निकिता की दादी जब जीवित थी तब अक्सर कहा करती थी, निकिता का जन्म हुआ था तब उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। कभी कभी उसकी आंखें भी पलट जाती थी। उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती थी। मन्नतें कर करके निकिता की तबीयत सही की गई, ऐसा निकिता के दादी का कहना था। निकिता को अकेले रहने की आदत सी पड़ गई थी। इसकी वजह थी उसकी छोटी बहन। मम्मी के पास छोटी बहन के होने की वजह से निकिता को माँ की गोद कम ही मिली। उसे कई बार अकेले सोना पड़ता था। उस समय चारपाई पर छोटे बच्चों को सुला दिया जाता था और दूध पीते बच्चे अपनी माँ के पास सोते थे। निकिता का अकेलापन उसकी स्कूल और कॉलेज के समय भी कायम रहा। उसके गिने चुने ही दोस्त थे। उस समय में लड़कों से दोस्ती करना मतलब पाप समझा जाता था। निकिता को इन सब की आदत हो चुकी थी और वो हमेशा अकेले बैठना पसंद करती थी। जबकि दूसरे बच्चे खेलते तो वो साइड में अकेले बैठकर उन्हें निहारती या फिर किताबों में अपना सर खपाती रहती थी। मम्मी की खराब तबीयत के चलते दोनों बहनें घर का काम संभालती। उसकी छोटी बहन कामों के मामले में तेज थी, जिस वजह से निकिता के हिस्से का प्यार भी उसे मिलता था। और निकिता अपनी मम्मी से हमेशा डांट खाती थी। निकिता की कभी कभी पिटाई भी होती, पर वो क्या करती। वो काम काज करती भी तो उसमें ढेरों नुक्स निकाले जाते। इस वजह से वो सबसे नाराज सी रहने लगी। उसका अकेलापन और बढ़ता गया। निकिता के घर वाले वाराणसी से पहले 3 साल पहले प्रयागराज में रहते थे, क्योंकि उसके पापा की पोस्टिंग वही थी। निकिता की छोटी बहन का नाम आस्था था। वो पढ़ने में भी बहुत तेज थी। गणित और इंग्लिश जैसे विषयों में वो फर्स्ट आती थी। वहीं निकिता का इन विषयों में डब्बा गुल था। ये विषय आज भी उसकी समझ से बाहर हैं। पर कहते हैं ना, घर का एक मेंबर पढ़ाई में तेज हो तो बाकी बच्चों को उसके ताने सुनने पड़ते हैं। यही यहाँ पर भी लागू था। सब कामों में, पढ़ाई में जहाँ आस्था की वाहवाही होती, वहीं निकिता को सुनने को मिलता। निकिता अपनी बहन से जलती थी, ऐसा नहीं था, पर हर किसी की मानसिक बुद्धि अलग अलग होती है। ये उसके घर वाले समझे। वो बस यही चाहती थी। जब वो लोग लखनऊ में थे
कोमल निकिता को वहीं मिली थी। 3 मंजिला इमारत में निकिता दूसरे मंजिल पर तो कोमल तीसरी मंजिल पर रहती थी। कोमल के साथ निकिता थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थी। उसके साथ छुपा छुपाई खेलना, झूले झूलना निकिता को बहुत पसंद था। कोमल भी प्यारी थी, दिखने में बहुत ही सुंदर पर सांवली थी, पर उसके नैन नक्श तीखे होने की वजह से किसी के भी नजरों में भर जाती थी। निकिता का सारा वक्त उसके साथ गुजरने लगा था, जिस वजह से हर शाम को वो घर आकर मम्मी से पिटती थी। निकिता अकेले बैठकर रोती रहती। 10-11 साल की उम्र में उसे वो सब सहना पड़ रहा था। निकिता सब सहती रहती, जाती भी तो कहाँ, ये उसकी फैमिली ही तो थी। अपने परिवार से जो दर्द मिल रहे थे उन्हें मुस्कुराकर सहे जा रही थी, एक अच्छे और बेहतर जिंदगी की तलाश में। पर वो दिन कब आने वाले थे उसके नसीब में, ये वह भी नहीं जानती थी। कोमल कुछ दिनों के लिए अपने नानी के घर चली गई थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और निकिता और आस्था हमेशा की तरह अपने कामों में लगी हुई थी। मम्मी की वजह से ना उन्हें बाहर जाने को मिलता और ना ही नानी के घर। निकिता फिर अकेली पड़ गई थी। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर कोमल की याद आ रही थी। उसे कोमल की आदत सी हो गई थी। वो गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। निकिता बेसब्री से कोमल के लौटने का इंतजार कर रही थी। कोमल के आते ही निकिता फिर से हंसने लगी थी। उसकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही वो कोमल के घर गई। उस समय कोमल का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसने निकिता के साथ खेलने से मना कर दिया। निकिता को बहुत बुरा लगा। एक ही सहेली थी उसकी और वो भी उससे रूठ गई थी, जबकि दोनों को पता नहीं था उनके बीच किस बात से झगड़ा हुआ है। उसने कोमल को बहुत मनाने की कोशिश की, पर कोमल नहीं मानी। कहीं से सुनकर या फिल्मों में देखकर निकिता ने वो कर दिया उसे मनाने के लिए। शायद हम भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। उसने अपने खून से सॉरी वाला लेटर लिखकर कोमल को दिया। कोमल उसे देखकर खूब रोई। उसे बहुत बुरा लगा कि अगर मैं पहले मान जाती तो निकिता को इस तरह इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। निकिता की सहेली तो मान चुकी थी, पर यह याद एक दुखद याद बनकर रह गई, जो शायद निकिता आज तक नहीं भूल पाई। इन सब में निकिता की मम्मी की तबीयत और बिगड़ती गई, जिससे निकिता और आस्था की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ा। उनके रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया, क्योंकि निकिता की मम्मी किसी को पहचान नहीं पाती थी और कुछ भी बोल देती थी। और वैसे भी रिश्तेदार होते किस लिए हैं? नुक्स निकालने के लिए ही। कहते हैं ना, जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले घर में से चूहे भागते हैं। ऐसा ही कुछ रिश्तेदारों का भी है। हम पर कोई मुसीबत आई नहीं कि वो पहले ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जैसे वह कह रहे हो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। कितनी घटिया सोच है यह। जब उन्हें जरूरत पड़ती है वो हमसे इतने अच्छे से पेश आएंगे कि उनके अलावा हमारा कोई है ही नहीं और वो ही हमारे लिए सब कुछ हैं। पर जब बात हमारे ऊपर आएगी तो वो लोग अपना असली रंग दिखाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस क्वार्टर छोड़कर कोमल चली गई। निकिता की तो जैसे जान निकल गई हो, पर अब उसने अपने आप को संभाल लिया था। उसके पापा ने प्रयागराज में अपना खुद का मकान बनवा लिया और वो लोग वाराणसी से प्रयागराज में आ गए। दोनों बहनों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी। प्रयागराज आकर एक नई जिंदगी शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। आस्था बीएड करके अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी और निकिता फिर अकेली पड़ गई। निकिता ने घर का पूरा कामकाज सीख लिया था और उसकी मम्मी अब भी इन सब बातों से अनजान थी। निकिता के दोनों भाई कोई काम धंधा नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने निकिता की शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया।
रिलेशन में ही एक लड़का देखकर निकिता की शादी तय कर दी गई। लड़का आर्मी में जॉब कर रहा था। थोड़े ही दिनों बाद निकिता की सगाई हो गई। सगाई होने के साथ ही निकिता ने जो अपने पति के लिए सपने संजोए रखे थे वो उनमें ही खो गई। उसे लगा चलो ससुराल जाकर तो जिंदगी बेहतर होगी। वो सपने देखने लग गई थी। उसने ठान रखा था कि वो अपना सारा प्यार अपने पति पर लुटाएगी, लेकिन इतनी जल्दी उसे खुशियां नसीब कहाँ होने वाली थी। उसे उसके मंगेतर ने एक दिन मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वो उससे अकेले में मिलना चाहता है। अब उससे शादी होने वाली थी तो निकिता ने भी हाँ कर दिया। वो एक रेस्टोरेंट में मिले। वहां उसने निकिता को बताया कि वो किसी और से प्यार करता है। ऐसा लगा जैसे निकिता को किसी ने आसमान से उतारकर जोर से नीचे जमीन पर पटक दिया। निकिता ने पूछा भी कि वो उससे सगाई क्यों कर रहा था, तो उसने कहा मजबूरी में आकर उसने वो सगाई की थी। इतना ही नहीं, उन दोनों के भी शादी के बाद वाले भी रिलेशन हैं। यह सुनकर निकिता को धक्का सा लगा। जो कुछ सोचा था सारा कुछ धरा का धरा रह गया। ऐसे इंसान से शादी करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, पर वो बताती किसे। मम्मी अपने होश में नहीं थी और एक लड़की अपने पापा से इस तरह की बातें करे तो कैसे करे। निकिता इन सब में अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी थी। उसे लगा शायद उसमें ही कोई कमी है जिस वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। उसके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ गई थी। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? एक लड़की जिसकी बस इतनी गलती हो कि वो एक लड़की है। कैसा समाज है हमारा? क्या हम अपनी बेटियों को इतना कमजोर बना रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में खुद का भी साथ ना निभा पाए? लानत है ऐसे लोगों की सोच पर जो लड़कों को इतनी आजादी और लड़कियों को अपने आप के लिए खड़ा रहना भी नहीं सिखा सकते। लगातार 3 साल तक वो लड़का निकिता के घर वालों को शादी के लिए टालता रहा। बहन से कहना भी निकिता को ठीक नहीं लग रहा था। जब निकिता से सहा नहीं गया, उसने एक दिन हिम्मत करके अपने पापा को पूरी बात बताई। उसके पापा ने तुरंत शादी तोड़ दी और निकिता एक अनचाहे रिश्ते से आजाद हो गई। पर इसका भी नतीजा ये आया कि उसके पापा भी डिप्रेशन में चले गए। निकिता एक बार फिर से हालातों के आगे हार गई। उसे डर लग रहा था कहीं पापा भी मम्मी की तरह ना हो जाएं, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उसके पापा 1 महीने बाद ठीक हो गए और अस्पताल से घर आ गए। निकिता ने साफ साफ अपने पापा से कह दिया कि अब उसे सिर्फ पढ़ना है और घर वाले इस बार मान गए। निकिता ने 2 साल तक तकनीशियन का कोर्स किया और जॉब भी लग गई, पर देखने में ठीक ठाक होने की वजह से रिश्तेदारों में फिर से उसकी शादी के लिए बातें होने लगी और हार कर निकिता ने भी हाँ कह दी। जब निकिता की दूसरी शादी तय हुई, फिर से उसके मन में ख्याल आने लगे, चलो एक बार गलत हुआ तो हुआ, पर इस बार कुछ गलत नहीं होगा। यह शादी निकिता को नहीं करनी चाहिए थी, पर हालातों के आगे मजबूर होकर उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। जिससे इस बार शादी होने वाली थी वो भी प्रयागराज के ही रहने वाले थे। होने वाले पति टीचर थे और अपना छोटा सा स्कूल चलाते थे। निकिता भी उस स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए उसको बीएड पढ़ाया गया ताकि उसकी शादी होने के बाद वो भी वहां पढ़ा सके। निकिता अच्छे भविष्य के इंतजार में वो सब करती रही जो उसे कहा गया। उन दिनों लड़कियों के टीचर की पढ़ाई इसलिए भी करवाई जाती थी कि उनकी शादी हो सके। कैसी मानसिकता है लोगों की! जैसे लड़कियों की शादी नए रिश्ते का बनना नहीं, एक सौदा हो। जैसे बस उसे इसलिए पढ़ाना है कि अच्छा ससुराल मिल जाए।
और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। निकिता बीएड की पढ़ाई भी कर ली, पर पता चला उसके होने वाले पति को स्कूल चलाने में भी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए जल्द ही शादी करने का फैसला किया गया। शादी ऐसी थी, शादी में निकिता के ससुराल वाले ने बहुत पी रखी थी और विधि के दौरान ही हल्ला मच गया। निकिता का छोटा देवर निकिता की बहन से लड़ने लगा। दोनों में कहासुनी हुई, पर निकिता के देवर ने पी रखी थी। वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में निकिता के पति अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया, आस्था वहां से चली जाए वरना शादी नहीं होगी। निकिता के पापा ने समझा बुझाकर आस्था को वहां से भेज दिया, पर झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और निकिता का रो रो कर बुरा हाल था। क्या करती, शादी टूटती तो उसकी ही बदनामी होती, इसलिए सगी बहन का अपनी ही शादी से चले जाना उसके दिल पर चोट कर रहा था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या शादियों में शराब पीना सही है? चलो मान लेते हैं खुशी का दिन होता है, पर जो लोग शादी कर रहे हैं उन्हें तो सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो क्या वो भी पीकर फेरे लग जाएंगे? उस दिन बहुत झगड़ा होता है, लेकिन निकिता मजबूर थी, वह कुछ नहीं कर पाई। एक तरफ मायके वाले तो दूसरी ओर ससुराल, जहां उसे अपनी सारी जिंदगी बितानी है, वह किसका साथ दे? उसके लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो जाती है। और एक बात, लड़के वाले हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए शादी तोड़ने की धमकी क्यों देते हैं? लड़की के परिवार वाले उसकी हर बात मानते हैं, इसलिए कितनी दोगली सोच है इस समाज की। लड़की के पिता को बेबस करना कि हम शादी तोड़ देंगे। खैर, जैसे तैसे निकिता की शादी हो गई। शादी के दूसरे ही दिन निकिता की सास ने कह दिया, तुम अपनी बहन से कहो मेरे बेटे से माफी मांगे और उससे बात करे, क्योंकि तुम लोग लड़की वाले हो, तुम्हें ही झुकना चाहिए। निकिता की बहन बहुत नाराज थी, इसलिए किसी से बात नहीं कर रही थी। निकिता को यह सब सुनकर एहसास हुआ, उसका सपनों का शीश महल टूटकर बिखर चुका है। उसे यहाँ भी निराशा ही मिली। शादी की पहली रात में उसने अपने पति से बात की, पर उन्होंने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर निकिता ने वो टॉपिक चेंज करके अपने पहले टूटे हुए रिश्ते के बारे में बताया कि वो लड़का कैसा था और क्या वजह थी वो सगाई टूटने की। इस बार उसके पति ने इंटरेस्ट दिखाया और कहा वो भी कुछ कहना चाहता है। उसने निकिता को बताया उसका स्कूल में किसी सहपाठी लड़की के साथ अफेयर है, पर घर वालों के डर से उससे शादी नहीं कर पाया और उसके साथ अनैतिक संबंध हैं। यह कहकर उसका पति फोन लेकर दूसरी ओर मुंह करके सो गया। निकिता के इम्तिहान कितने कड़े कर दिए थे भगवान ने। बेचारी एक खुशी पाने के लिए हरदम तरसती रह गई, पर उसे वो एक खुशी भी नसीब नहीं हुई। शादी के 15 दिन बाद ही उसका पति उससे कतराने लगा। उसने उससे बात करना तक बंद कर दिया। निकिता को समझ नहीं आया क्या हुआ है, तो उसे पहले दिन हुई बात याद आई और वो समझ गई। शायद उस लड़की ने उसके पति को निकिता से बात करने के लिए मना किया हो। थोड़े दिनों बाद वो फिर से निकिता से बात करने लगे, पर वो प्यार नहीं मिला जिसकी हर औरत हकदार होती है। इसके बाद वो हालत और बिगड़ गई। निकिता के पति निकिता को छोड़कर उस लड़की के घर चले जाते थे रात को, और वो बेचारी अपने आप में ही घुटती रहती थी। बताती भी किसे? मायका भी तो परेशानियों से ही भरा हुआ था। आए दिन को किसी तरह बिताना उसका काम बन गया था। 4 महीने बाद न जाने निकिता की सास ने अपने बेटे से पता नहीं क्या कहा। उसने घर आकर निकिता को बुरी तरह पीट दिया। निकिता को इतनी बुरी तरह मारा था कि उस पे काले निशान पड़ गए थे। ना वो बेचारी उठ पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी।
उसने 2 दिनों तक ना कुछ खाया ना खाना बनाया। ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में जो अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं और महिलाएं उन्हें सहती हैं, कभी इज्जत के नाम पर, कभी मर्यादा के नाम पर, तो कभी औरत हो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। ये सुनकर निकिता सब कुछ सह रही थी, पर कठिनाइयां पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी मार के बाद उसके पति ने यह भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं। कोई भी पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, कम से कम इतना तो पूछता है, मैंने गुस्से में मारा, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? या कम से कम जानने की कोशिश तो करता ही है। पर निकिता के केस में यह संभव ही नहीं था, क्योंकि उसके पति को उसकी चिंता ही नहीं थी। वो अपने में ही खुश रहने वाला इंसान था। ना उसने निकिता को मनाया और ना ही ये पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। कितना भी निर्दयी इंसान क्यों ना हो, अपनी पत्नी को बुरी हालत में देखकर उसका दिल पसीज ही जाता है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कई नशेड़ियों को भी देखा है, नशे में अपनी बीवी से झगड़ते और मारते हुए, पर नशा उतरने के बाद वो भी सीधे हो जाते हैं और बीवी से माफी मांगते हैं और कहते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर निकिता ने अपनी बहन को बताया और बहन ने पापा को बता दिया। उसके पापा को जैसे ही पता चला, उसके घर पहुंच गए। उन्होंने निकिता के पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उल्टा उनसे ही झगड़ने लगे और अपनी बेटी को ही समझा कर चले गए। हमारी संस्कृति कहती है अगर एक बार लड़की की शादी हो गई तो ससुराल से उसकी अर्थी ही निकलनी चाहिए। क्यों? जब इतना उस लड़की को दर्द मिलता रहे, उसका जीना भी मुश्किल हो जाए, फिर भी वो सहती ही रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती भी है तो ये समाज उसे जीने नहीं देता है। उसे फिर से ताने सुनने को मिल जाते हैं। भले ही आज बहुत से परिवर्तन आए हों समाज में, पर कुछ मामलों में हमारी सोच अब भी पिछड़ी हुई है। एक ब्याहता स्त्री अपने मायके आकर भी रहने लगे या अलग तो उसे सुनने को ही मिलता है। निकिता ने अपनी सास को फोन करके कहा, आपने क्या बोला उन्हें कि उन्होंने मुझे घर आकर इतना पीटा? निकिता की सास ने तब तो कुछ नहीं कहा, पर घर आकर अपने बेटे को समझा कर गई। इस बीच उस लड़की से निकिता के पति का पीछा छूट गया था और कुछ दिन बाद निकिता को एक बेटा हुआ। वो बहुत खुश थी, इसलिए क्योंकि उसे लगा बेटे के आ जाने से शायद उसके पति का व्यवहार उसके प्रति सही हो जाए। कुछ दिन बाद निकिता को दूसरा बेटा भी हुआ, पर पति की नाराजगी कम नहीं हुई। सास ससुर भी अपने पोतों की वजह से उनके पास आकर रहने लगे। घर का एक ही कमरा था, दिन में सब वहीं पर रहते और रात को स्कूल में सोने चले जाते थे। पर शायद भगवान को निकिता की जिंदगी के ये अच्छे दिन देखे नहीं गए। स्कूल में एक नई टीचर आ गई और निकिता के पति की उससे नजदीकियां बढ़ने लगी और वो औरत उनके पैसे और प्यार का फायदा उठा रही थी। निकिता के पति उसके पीछे ऐसे पागल थे कि निकिता की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था। वो अपने हक के लिए सबके सामने गिड़गिड़ाती रही, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। पति से कहती तो वो मारने लग जाते थे। कैसी विडंबना थी, किसी औरत को अगर जीवन साथी अच्छा ना मिले तो उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। और अगर यही सब निकिता ने किया होता तो ये समाज उसे ना जाने कितने ताने देता, पता नहीं किस नाम से बुलाता। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी संस्कृति में जहाँ एक तरफ महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, वहीं उसके साथ इतना बड़ा अन्याय भी हो सकता है, यकीन नहीं होता। ना जाने कितनी ही निकिता आज भी लोग क्या कहेंगे इस डर से सामने आने से कतराती हैं।
निकिता की जिंदगी में 2020 ये साल कुछ राहत का समय लेकर आया। निकिता के एक सहपाठी ने उन्हें टेक्नीशियन के पद पर नौकरी दिला दी और सैलरी भी अच्छी थी। किसी फरिश्ते से कम नहीं थे वो निकिता के लिए। निकिता ने अपने बड़े बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। पति ने तो अपने बेटों पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, तो उनका पढ़ना लिखना कहाँ पसंद आता। पर अब निकिता अपने पैरों पर खड़ी थी और अपने बेटों को अच्छी परवरिश और सक्षम बनाना चाहती थी, जिससे उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। एक साल के बाद फिर बड़ा झगड़ा हुआ, जिसमें निकिता के पति ने उसे अपने बच्चों के सामने बहुत पीटा। बेचारे बच्चे भी सहम गए। वो अपने पापा के पास जाने से भी डरने लगे। पर इसके बाद एक बात अच्छी हुई, निकिता ने अपने लिए फैसले खुद लेना शुरू कर दिया। वो अपनी ड्यूटी में और अपने बच्चों में ही खुशियां ढूंढने लगी। उस पति से जिसने कभी उसे अपनी पत्नी समझा ही नहीं, उससे कोई भी उम्मीद करना छोड़ दिया। इसी बीच निकिता के पापा का भी देहांत हो गया और वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। पर अब उसके पास जीने की वजह थी और वो थे उसके बच्चे। निकिता को मारने पीटने की असली वजह थी कि वो तंग आकर उस घर को छोड़कर चली जाए और उसके पति को उस टीचर के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसके पति ऐसा व्यवहार करने लगे जिससे निकिता को तकलीफ हो। निकिता के सामने उस औरत से वो फोन पर प्यार भरी बातें करते, जिससे कि उन्हें निकिता के साथ झगड़ा करने का मौका मिल जाए। उसके पति ने बिना किसी को बताए उस औरत से शादी कर ली, जबकि ये कानून के खिलाफ है। निकिता ने अपने सास ससुर से बात की। इस बार उसके पास सबूत है। सबके सामने तो उन्होंने मान लिया, पर उस औरत को छोड़ने से साफ मना कर दिया। निकिता ने ये गम भी सह लिया, पर ना जाने उसके दुखों का अंत कब होने वाला था। अब उसकी दूसरे शहर में जॉब लगी, पहले से ज्यादा सैलरी पर। दिक्कत यह थी कि उसे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ रहा था। बाप का प्यार तो उसके बच्चों को कभी नसीब ही नहीं हुआ और माँ भी उनसे दूर हो गई। एक माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने बच्चों को देखने के लिए भी तरस जाए। ये उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि उसे कमाना भी तो उनके भविष्य के लिए ही है। इतना सह कर भी वो जी रही है, एक बेहतर कल के इंतजार में। साथ ही निकिता ने जिस तरह से संघर्ष किया, ये सबके बस की बात नहीं है। आप इतनी कठिनाइयों में भी मजबूत ढाल की तरह खड़ी रही। आपने उन लड़कियों को बहुत बड़ी सीख दी है, जो थोड़ी सी मुश्किल आते ही बिखर जाती हैं। इस कहानी को सुनकर बहुत सी लड़कियों की जिंदगी से ना हारने का सीख मिलेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।